एलियंस का रहस्यमय मिशन। रवि एक 10 साल का जिज्ञासु लड़का जिसे अंतरिक्ष और एलियन के बारे में जानने का बहुत शौक था। वो रोज रात को छत पर बैठकर टेलीस्कोप से आसमान को निहारता और सोचता कि क्या सच में एलियंस होते हैं। एक दिन उसकी ये जिज्ञासा एक अद्भुत रोमांच में बदल गई जब कुछ असाधारण हुआ। रवि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। वो अपने दादाजी के गांव आया हुआ था जहां चारों तरफ खेत और जंगल थे। एक रात जब सब सो रहे थे, रवि छत पर लेटकर आसमान देख रहा था। अचानक एक चमकती हुई नीली रोशनी आसमान से नीचे गिरती हुई दिखाई दी। वो बिजली की तरह तेजी से खेत के पास जा गिरी। रवि हैरान रह गया। ये क्या था? उल्कापिंड या कोई और? कहीं सच में एलियंस तो नहीं? उसने खुद से कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर को पीछे छोड़ दिया। वो धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा एक छोटा सा उड़न तश्तरी जैसा जहाज जमीन पर पड़ा था, जिसके चारों तरफ नीली रोशनी चमक रही थी। रवि कुछ दूरी पर छिपकर देख रहा था कि जहाज का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से दो छोटे छोटे एलियंस निकले। उनका रंग हल्का नीला था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और उनके सिर पर छोटे छोटे एंटेना थे। रवि घबरा गया, लेकिन तभी एक एलियन ने अपनी चमकती हुई उंगली उठाई और हवा में अजीब सी भाषा में कुछ लिखा। कुछ सेकंड में ही वो भाषा हिंदी में बदल गई। डरो मत, हम दोस्त हैं। रवि की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या तुम लोग मेरी भाषा समझ सकते हो? दूसरे एलियंस ने सिर हिलाया और कहा, हम जानवर ग्रह से आए हैं। हमारा नाम जीको और ट्रॉन है। हमारा स्पेसशिप खराब हो गया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। रवि अब पूरी तरह रोमांचित था। मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँगा क्या? जीको ने एक डिवाइस निकाली जिसमें स्पेसशिप का नक्शा था। हमें कुछ खास धातुएं चाहिए जो सिर्फ पृथ्वी पर मिलती हैं। क्या तुम हमें ढूंढने में मदद करोगे? रवि ने झट से हाँ कर दी। आखिरकार ये तो एक रोमांचक मिशन था। जीको और ट्रॉन ने रवि को 3 चीजें ढूंढने को कहा। मैटेरियम स्टोन, जो पुराने टूटे उल्कापिंडों में मिलता है। ग्लोरियम लीफ, एक खास तरह का पत्ता जो जंगल में चमकता है। क्रिस्टलिन वाटर, जो एक छुपे हुए झरने में पाया जाता है। रवि और एलियंस रात में ही अपनी खोज पर निकल पड़े। रवि को याद आया कि गांव के पास एक पुराना रहस्यमय घर था जिसके आसपास कई उल्कापिंड गिरे थे। वो वहां गए और थोड़ी ही देर में उन्हें एक काले रंग का चमकता हुआ पत्थर मिल गया। रवि ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि जंगल के एक खास हिस्से में रात में चमकने वाले पत्ते होते हैं। वो वहां पहुंचे, लेकिन रास्ता बहुत अंधेरा था। ट्रॉन ने अपनी उंगली से एक हल्की नीली रोशनी निकाली, जिसे जंगल में रास्ता दिखने लगा। कुछ ही मिनटों में उन्हें वो पत्ता मिल गया। रवि को अपने दादाजी की कहानी याद आई कि गांव के पास एक छुपा हुआ झरना है जिसका पानी कांच की तरह चमकता है। वो वहां पहुंचे और सच में पानी बिल्कुल क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। उन्होंने थोड़ा पानी इकट्ठा किया और खुशी खुशी वापस लौटे। जब वो स्पेसशिप के पास पहुंचे तो जीको और ट्रॉन ने उन सामग्रियों को अपने जहाज में डाला। अचानक जहाज में हल्की सी हलचल हुई और वो पूरी तरह ठीक हो गया। रवि, तुमने हमारी मदद की। ये कभी मत भूलना कि हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे, जीको ने कहा। उन्होंने रवि को एक छोटी सी चमकती हुई गोली दी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉलिंग्स डिवाइस है। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, इसे बस दबा देना। रवि बहुत खुश हुआ। उन्होंने आपस में एक दूसरे को अलविदा कहा और कुछ ही पलों में उनका स्पेसशिप आसमान में गायब हो गया। अगली सुबह जब रवि उठा तो उसे लगा जैसे ये सब एक सपना था, लेकिन जब उसने अपनी जेब में वो चमकती हुई गोली देखी तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं था।
अब रवि को पता था कि ब्रह्मांड में दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, चाहे दोस्त किसी भी ग्रह से क्यों ना हो।